ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 20 जनवरी को भारत में पुस इन बूट्स द लास्ट विश या फिर संक्षेप में पुस इन बूट्स 2 ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म मात्र 1 घंटे और 40 मिनट की है और इसकी मूल भाषा अंग्रेजी के ही साथ में इसे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। मैंने आज दोपहर को इसका हिंदी वर्जन देखा 3D में। इस फिल्म के डायरेक्टर है जोएल क्रॉफर्ड, जो इससे पहले द क्रूड्स का सेकंड पार्ट डायरेक्ट कर चुके हैं, जो 2020 में रिलीज हुआ था, और पुस इन बूट्स 2 उनकी सेकंड फिल्म है। इस फिल्म के को राइटर टॉम व्हीलर है, जो 2011 की पुस इन बूट्स के भी राइटर थे। ये श्रेक फिल्म फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म है और 2011 में जो पुस इन बूट्स रिलीज हुई थी उसका ये डायरेक्ट सीक्वल है। मैंने वैसे श्रेक फिल्म सीरीज पूरी तो नहीं देखी हुई, पहली 2 या 3 फिल्में मैंने देखी हुई है और मुझे पहली और दूसरी फिल्म उसकी बहुत पसंद आई थी, श्रेक का पहला और दूसरा पार्ट। उसके बाद की फिल्में मतलब पता नहीं मैंने देखी भी या मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए हैं, पर पहला और दूसरा पार्ट मुझे उसका बहुत पसंद आया था, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। बाकी पुस इन बूट्स के पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जो 2011 में रिलीज़ हुआ था, वो मैंने देखा तो हुआ है पर मुझे सच में याद नहीं आ रहा, क्योंकि 8 या 9 वर्ष हो गए हैं और उस समय मतलब इतना ध्यान देकर मैंने देखा भी नहीं था, और इसका पहला पार्ट मुझे पसंद आया भी था या नहीं आया था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। तो आज बिल्कुल ब्लैंक माइंड से इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए गया था। मैंने सोचा तो था कि सेकंड पार्ट देखने से पहले मैं फर्स्ट पार्ट देख लूँगा, पर मुझे समय नहीं मिल पाया था, तो डायरेक्टली आज सेकंड पार्ट में देखने के लिए गया। पर विश्वास करिए, मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि मुझे पहला पार्ट देखना चाहिए था या कहानी कंटिन्यू करने में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने भी अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो भी आप डायरेक्टली ये सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अब इसकी कहानी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पुस इन बूट्स को 9 जीवन दान मिले हुए हैं, ऐसा हमें शुरुआत में बताया गया है, जिसमें से 8 जीवन उसने अपनी एडवेंचर से भरी हुई लाइफ जीते हुए समाप्त कर दिए हैं और आखिरी एक जीवन केवल अभी उसके पास में बचा हुआ है। ये जब उसे पता चल जाता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाता है, मृत्यु का भय उसे सताने लगता है, और फिर ऐसे में वो एक जगह पर शरण लेता है। एक महिला है जो भी अनाथ बिल्लियाँ हैं उन्हें वो संभालती है, तो ऐसी जगह पर जाकर वो शरण ले लेता है और अपनी जो एडवेंचर से भरी हुई लाइफ थी उससे एग्जैक्टली अपोजिट जीवन वो वहाँ पर जीता है। मतलब एक जैसा कि वहाँ पर वो महिला हर रोज़ सुबह खाने के लिए देना, उनके रहने की वगैरह जो व्यवस्था है, उसमें वो अपने आप को ढाल लेता है। पर अचानक से एक दिन उसे विशिंग स्टार के बारे में पता चलता है कि वो विशिंग स्टार एक जादुई शक्ति है जिसके पास में, और उसके माध्यम से पुस इन बूट्स को अपने 9 जीवन फिर से मिल सकते हैं। तो फिर वो इस विशिंग स्टार को प्राप्त करने की जर्नी में निकल पड़ता है, और इस जर्नी में फिर किटी सॉकपॉ भी उसके साथ में ही है। और जिस महिला के पास में पुस इन बूट्स रुका हुआ था वहाँ पर उसे एक छोटा सा कुत्ते का एक बच्चा नहीं कह सकते, काफ़ी थोड़ा बड़ी उसकी आयु दिखाई है, पर साइज़ में काफ़ी वो छोटा है। उसका कोई नाम हमें पूरी फिल्म में देखने को नहीं मिलता, डॉगी उसे कहा गया है तो हम डॉगी उसके लिए शब्द उपयोग करेंगे। तो वो भी उसके साथ में इस जर्नी में निकला हुआ है, पुस इन बूट्स, किटी और डॉगी, और उसके साथ में ही एक बियर फैमिली भी है। गोल्डी एक लड़की इस भालुओं के परिवार के साथ में है, माता पिता है भालू और उनका एक बच्चा है, और ये लड़की उस परिवार के साथ में बचपन से उसको वो संभालते आए हैं, गोल्डी उसका नाम है। तो ये सब इस विशिंग स्टार को प्राप्त करने की जर्नी में निकले हुए हैं। और एक साथ में ही एक निगेटिव कैरेक्टर भी है, विलन भी है, जैक उस पात्र का नाम है, जैक हॉर्नर। वो भी अपने साथियों को लेकर इस विशिंग स्टार तक जाने की जर्नी में निकला हुआ है। देखिए, मैंने बिल्कुल भी ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आज इस फिल्म को मैं देखने के लिए गया था, पर मुझे पर्सनली फिल्म बहुत बहुत पसंद आई। विशेषतः इसका जो सेकंड हाफ है वो आपको भावुक कर देगा, इमोशनल कर देगा, और सबसे ज़्यादा भावुक आपको अगर कोई करेगा फिल्म में तो वो है डॉगी का कैरेक्टर। भाई कोई भी हो, कितना ही बिल्कुल पाषाण हृदय अगर कोई हो तो भी उसको वो कैरेक्टर रुला देगा, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा भावुक कर देने वाली है ना, और वो कैरेक्टर इतना प्यारा है, इतने दुख इतने कष्ट उसने अपने जीवन में सहे हुए हैं, पर फिर भी हमेशा हमेशा वो हंसता रहता है।
अपने जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी वो बिल्कुल भूल कर या उनमें से भी वो कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढने का प्रयास करता है। सब ने उसको धुतकार दिया था क्योंकि दिखने में वो कुछ उतना अच्छा नहीं है, एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है, कोई भी उससे प्रेम नहीं करता था। कुछ लोगों ने उसको ऐसे ही कचरे में फेंक दिया था और उसके बाद में फिर उसे एक मोजे में, सॉक्स में डालकर उसको फेंक दिया था। फिर उस सॉक्स में से जैसे जैसे उसको कुरेद कर वो अपने हाथ और 2-4 पाँव बाहर निकाल लेता है और उसी मोजे के साथ में वो जीने लगता है और ये कहता है बाद में कि भाई देखो ये कितना अच्छा है कि भाई मुझे एक मोजा, एक बना बनाया स्वेटर मिल गया पहनने के लिए, ठंड नहीं लगती मुझे। मतलब लोगों ने उसको धुतकारा हुआ है, फेंक दिया था मोजे में बंद करके, पर उसमें से भी उसने कुछ ना कुछ अच्छाई जीवन में ढूंढ ली है। इतना प्यारा वो कैरेक्टर, और आगे जाकर वो पात्र आपको और भी ज़्यादा इमोशनल कर देगा। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस फिल्म की लगी ना, जो बात ये फिल्म कहने का प्रयास करती है, इस विशिंग स्टार की जर्नी शुरू होती है एक ब्लैक फॉरेस्ट से, काला जंगल। ये एक अलग डायमेंशन में ये कहिए या फिर एक अलग यूनिवर्स में आदमी चला जाता है इस ब्लैक फॉरेस्ट में एंट्री करने के बाद में। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक मैप है, उस मैप के माध्यम से उन्हें विशिंग स्टार तक जाना है, पर वो मैप जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, वो जो डायमेंशन है, वो एक अलग जो यूनिवर्स है, वो वैसा बदल जाता है जैसी उसकी मन की परिस्थिति होती है, जैसा वो सोचता है। अगर उसके मन में उद्विग्नता है तो हर तरफ बस दुख परेशानी, ऐसा ही मार्ग उसे इस विशिंग स्टार तक जाने का मिलेगा। पर डॉगी जो हमेशा हसतमुख प्रसन्न चित्त रहता था, उसके हाथ में जब ये मैप आता है तो सब कुछ रंग बिरंगी और प्यारा प्यारा सब तरफ हमें दिखने लग जाता है। देखिए, भले ही ये अलग डायमेंशन के माध्यम से उन्होंने ये बात छोटे बच्चों को बताने का प्रयास किया, या सभी को जो भी इस फिल्म को देखेंगे उन्हें ये बात बताने का प्रयास किया कि जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही ये पूरा विश्व, ये दुनिया हमें दिखाई देती है। तो ये केवल अलग डायमेंशन की बात नहीं है। हम दैनंदिन जीवन में भी देखिए, जब हम बिल्कुल प्रसन्न होते हैं ना, तो सब कुछ हमें अच्छा ही हर तरफ दिखाई देता है। सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही हमें दिखाई देती है। पर जब हम अंदर से उद्विग्न होते हैं ना, तो हमें पूरा जगत में हर एक चीज नकारात्मक ही दिखाई देती है, निगेटिव ही दिखाई देती है। और जीवन की तरफ देखने का एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी आ जाता है। जैसे कि आप वोक्स और लिबरल्स को ले लीजिए, हर तरफ उनको बस ये तोड़ना है, इससे प्रॉब्लम है, हर एक बात से बस वो छाती कूटते रहेंगे। समाज से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, फैमिली सिस्टम से प्रॉब्लम है, मैरिज सिस्टम से प्रॉब्लम है, बुजुर्गों से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से इनको प्रॉब्लम होता है, रीति रिवाजों से, परंपराओं से, देश से भी इनको प्रॉब्लम होता है। हर चीज़ में वो छाती कूटते हैं और फिर इतनी निगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता अंदर से भर जाती है, इतनी ग्लानि और इतना लानत अंदर से पड़ती है कि फिर जीवन में नकारात्मकता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिंता, भय, शोक, इससे उनका पूरा जीवन भर जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर बात उन्होंने इस डॉगी के कैरेक्टर से बताई है। और एक सीन जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं आपको बताऊंगा नहीं वहाँ से क्या हुआ था उसके इर्द गिर्द, पर बस इतना बताऊंगा कि वो जो डॉगी है ना, वो पुस इन बूट्स के पेट पर एक सीन में सर रख देता है। पुस इन बूट्स बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, मृत्यु के भय से वो बिल्कुल चिंतित है, और ऐसे में डॉगी उसके पेट पर सर रख देता है। उस सीन इतना ज़्यादा इमोशनल था, इतना भावुक था वो सीन कि मैं क्या बताऊं। और इस फिल्म में डॉगी और ये जो पूरा एक अलग डायमेंशन दिखाया है, उसके साथ में ही जो इसका जो विलन है, निगेटिव कैरेक्टर है ना, जैक हॉर्नर, उसके माध्यम से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये फिल्म कहती है। जैक का कैरेक्टर किस प्रकार से उसको लिखा है उन्होंने, देखिए। जैक एक सीन में उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे कुछ जीवन के बारे में बताओ, तुम्हारे कुछ फ्लैशबैक या अपने जीवन के बारे में बताओ, बचपन से लेकर के अभी तक के अनुभव के बारे में। तो वो जैक उस सीन में कहता है कि देखो भाई, मेरे तो माता पिता बहुत संपन्न परिवार में जन्म हुआ, माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया, और बना बनाया बिजनेस मुझे मिल गया बेकरी का, और बड़ा बढ़िया से मैं जीवन जिया हूँ। पर इस सब से क्या होता है, इसका क्या मैं अचार डालूं क्या? ये सब कुछ जो मुझे मिला माता पिता ने दिया, तो इससे कौन सी बड़ी बात है? ये माता पिता ने दिया, सब लाड़ प्यार में बड़ा किया, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो जैसा कि एक वोक माइंडसेट होता है, वो उस जैक हॉर्नर में भी हमें दिखाई देता है कि भाई क्या हो गया, ये मिल गया तो माता पिता ने कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो भाई सारी दुनिया के मैजिकल पावर्स चाहिए और शक्तियाँ चाहिए वगैरह वगैरह, तब मैं जाकर सुखी होऊंगा। पर सुख कहीं बाहर नहीं है। सुख कुछ हम बाहर से कोई वस्तु मिलेगी, कोई परिस्थिति हमें मिलेगी, तब हम सुखी होंगे। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, यही ये फिल्म कहने का प्रयास करती है। और ये सिंपल सी बात है। मेरे गुरुदेव हमेशा सत्संग में कहते थे कि
जो भी हमारी इच्छा होती है वो सारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। जो इच्छाएं पूर्ण होती है वो परिस्थिति फिर कभी टिकती नहीं है। हजारों इच्छाएं हमारे मन में होती है, वो सारी की सारी तो पूरी नहीं होती। जो पूरी होती है वो परिस्थितियां टिकती नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। तो परिस्थितियों में सुख हमें नहीं खोजना चाहिए कि भाई मैं फलानी जगह जाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा, मुझे फलानी वस्तु मिल जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख बाहर नहीं है। हम आज जिस परिस्थिति में है, जैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, चाहे दुनिया हमारे बारे में क्यों ना कुछ सोचती हो, चाहे दुनिया हमें धुतकारती ही क्यों ना हो, भाई हम अंदर से खुश है या नहीं। हम दूसरों पर ध्यान देकर अपना मन क्यों खराब करें। बहुत इस फिल्म से मतलब अगर हम सोचने बैठ जाए ना, बहुत कुछ ये फिल्म कहने का प्रयास करती है और कहानी मुझे इसकी बहुत पसंद है। और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि ये फिल्म आप अवश्य देखना। और कोई पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने बच्चों को भी ये फिल्म आप अवश्य दिखाना। बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारा मैसेज इस फिल्म के माध्यम से दिया गया है। मैं पुस इन बूट्स द लास्ट विश को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। भाई मतलब कम देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत बढ़िया ये फिल्म थी। एनिमेशन भी फिल्म का बहुत बढ़िया था। पिछला पार्ट तो मैंने देखा नहीं, पर सेकंड पार्ट तो मुझे बहुत पसंद आया है। पैरेंटल गाइडेंस की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यू सर्टिफिकेट के साथ इसे भारत में थिएटर में रिलीज़ किया गया है। तो पूरे परिवार के साथ में आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।